देखो कबूतर जो है फिर क्लिप बन रही है। देखो कबूतर जो है जो अंडा दो दिया था उसको कितने अच्छे से सेरा देखो है ना। उसको इस घर के अंदर ज़रा भी डर नहीं है। उसको हम लोगों ने इस कबूतर का जो है भरोसा जीत लिया। एक इंसान को ये जंगली पक्षी है, ये 2 मिनट एक हफ्ता पहले चलो ना, एक हफ्ता पहले यहाँ पर खिड़की पे आया। कौन सी खिड़की पे आया? ये देखो वो जो खिड़की खुली है ना, यहीं पर उसको मैं दाना और पानी डाला था। यहीं पर उसको दाना पानी डाला तो उसको थोड़ा भरोसा हो गया, और इतना भरोसा हो गया लगा कि अपने घर के लोग इसको तकलीफ़ नहीं देंगे। तो फिर देखो यहाँ पर आके 2 अंडा दिया। हाँ 2 अंडा दिए, वो भी जंगली कबूतर। ये घरेलू कबूतर नहीं, जंगली कबूतर कभी घर में नहीं आते और अंडा से रहा है। यानी हम लोग जो है गांधी सेना बहुत परफेक्ट चला रहे हैं। हम लोग जंगली कबूतरों का दिल जीतने का काम कर लिए। तो क्या मुसलमान हिंदुओं का दिल नहीं जीत सकता? उसको दिल जीतने के लिए इस तरीके के इम्तिहान देने पड़ेंगे। देखो ये कबूतर जो है दो अंडा से रही है और बिंदास है। इसको ज़रा भी खौफ नहीं कि जाहिद गांधी इसके साथ क्या करेगा। ऐसा मुसलमानों को हिंदुओं के साथ बार बार व्यवहार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मुस्लिम हिंदू का झगड़ा ख़त्म होगा। एक पक्षी देखो है, पक्षी कितना खूबसूरत पक्षी है जो घर के अंदर अपनी फ्रिज के ऊपर जो है 2 अंडा भी दिया और बैठ के सेक। उसको भरोसा है कि हम लोग इसके अंडे को नहीं खाएंगे, इसके बच्चे को नहीं खाएंगे। तो ऐसा विश्वास जगाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। 2 मिनट हम लोगों ने कितना मेहनत किया, उसको हर दिन जो है पानी दिया, दाना दिया। हम लोग को नहीं मालूम था कि वो अंडा देने के लिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन उसको लगा कि ये घर हमारे लिए सेफ है। तो गांधी सेना इसी तरीके का व्यवहार लोगों से चाहती है, वो हिंदुओं के साथ करें। क्योंकि भारत के अंदर 52% हिंदू है, 15% मुसलमान है। तो मुसलमानों को हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये कबूतर, इसको कोई फिक्र नहीं है, एकदम बिंदास बैठकर जो अंडा से रही है, ऐसे ही हिंदू भी मुसलमान के घर आएगा और अपने को सेफ महसूस करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 70,000 गाली सुनकर चुप रहना पड़ेगा। मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा लोगों को। क्या करना पड़ेगा? मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा। आप मोहब्बत के लिए मरो ना। अगर 15 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, अगर 1 करोड़ मुसलमान अमन का झंडा लेकर हिंदुओं के दरमियान जाएगा और मर जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि मुसलमानों को सब कुछ मरने के बाद ऊपर जन्नत में है ना, दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान इस्लाम पूरा छोड़ के भादोड़ नहीं जा रहा, अंजुर फाटक नहीं जा रहा, सेलार नहीं जा रहा। तो ये कबूतर जैसे घर के अंदर आकर आज अच्छे तरीके से बैठा है, इसका कारण क्या है? हम लोगों ने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। ऐसे ही हम सभी लोगों को, सभी मुसलमानों को हमारे हिंदुओं के साथ भाईचारा का, अमन का, शांति का व्यवहार करना चाहिए। जब कहीं जाके भारत का झगड़ा हिंदू मुस्लिम में ख़त्म होगा। जैसे गांधी जी ने कभी मुसलमानों की टोपी लगाएगा, गोल टोपी लगाया देखा आज तक गांधी जी को? नहीं देखा ना। लेकिन मुसलमानों को कितना भरोसा था गांधी जी पे, कितना नाम करते गांधी जी ने कितना मुसलमानों के लिए काम किया। मगर आज की डेट में नरेंद्र मोदी वो गोल टोपी नहीं लगाता, और एक बार लगाने के लिए मौलाना लोग गए थे तो उसने लगाया नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जो मुसलमानों के लिए नहीं कर रहा है। सेम दूसरा गांधी है मोदी। अब लोगों को लगता है कि जो है मोदी जो है गोल टोपी लगा ले और ज़रा सा चापलूसी करे तो उनको लगेगा कि जो है हम जो है मुसलमानों को शुभचिंतक हैं। मगर मोदी जो है ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी, वो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करता। वो गांधी जी की तरह टोपी नहीं लगाकर मुसलमानों का इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है कि मुसलमान अगर अकेले सोचे तो मोदी को गांधी जी की तरह सलाम करेगा। क्या ख्याल है? गांधी सेना जिंदाबाद। जय मूल्यवासी। दोनों कबूतर के बच्चे अंडे से बाहर आ गए हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी। वेलकम टू यू। 2 कबूतर के खूबसूरत बच्चे। गॉड अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, ईश्वर इसकी हिफाजत फरमा। गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद। आज आपको मैं उन जंगली कबूतरों के बच्चे का हाल बताने जा रहा हूँ जो पक्षी होकर नेचर को छेड़छाड़ नहीं करते। देखिए आज ये बच्चे कितने बड़े हो गए हैं
आप इसे देख सकते हैं, ये कबूतर के बच्चे जो है इतने बड़े हो गए हैं और 0% नेचर को छेड़छाड़। काश इंसान जो है मज़हब के नाम पे, सियासत के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे, समाज के नाम पे, जात पात के नाम पे नेचर का छेड़छाड़ करना जो बार बार लगा हुआ है वो छोड़ देता है। दुनिया के जितने भी धर्म आए, जितने भी धर्म गुरु आए, जितने भी अवतार आए, जितने भी महामानव आए, जितने भी लीडर आए, वो सभी लोगों ने नेचर को फॉलो करने को कहा, लेकिन उसके बावजूद लालच, मजहबी लीडर बनने की लालच, सियासी लीडर बनने की लालच, दौलत कमाने की लालच जो हमें छेड़छाड़ करने पर मजबूर करती हैं और इसका अंजाम जो आज आप कोरोना की शक्ल में देख रहे हैं। आज जितने भी नेचर को छेड़छाड़ करने का सिस्टम है पूरे तरीके से नेचर ने बंद कर दिया है। आज ये देखिए, ये जंगली कबूतर जो हैं ये कभी घर में नहीं आते। हमने इन्हें जो है प्यार से दाना डालने की कोशिश की तो इनकी माँ जो है आके बैठ गई, 2 अंडे दे दी, बच्चे भी हो गए और आज ये इतने बड़े हो गए हैं। ये एक ज़िंदा मिसाल है तमाम जात पात, तमाम धर्म के इंसानों के लिए। आज इतनी बुरी पोजीशन है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कि हर दिन इंडियन गवर्नमेंट के लोग और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोग एक दूसरे को रोज़ मार रहे हैं, रोज़ काट रहे हैं। ये लोग हिंदुत्व के नाम पे मुसलमानों को बदनाम करते हैं और वो लोग इस्लाम के नाम पे हिंदुओं को बदनाम करते हैं। फ़र्क क्या है? दोनों को ही मैं जानवर कह सकता हूँ, जानवर नुमा इंसान कह सकता हूँ। इसीलिए गांधी सेना का जो बायलॉज जो 2 अक्टूबर को पिछले साल दिया गया था मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्हें उस गांधी सेना के बायलॉज पर गौर करना चाहिए। गांधी सेना के बायलॉज के मुताबिक ये देख सकते हैं 2 पक्षी, ये जंगली पक्षी है, ये कभी घर में बसेरा नहीं करते। आज ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और मैं इनके बाजू में खड़ा हूँ, ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या पाकिस्तानी इंसान, क्या हिंदुस्तानी इंसान इतना गया गुजरा है कि एक दूसरे को बदनाम करे? और तो और भारत की जितनी मीडिया है, गांधी सेना इसी मीडिया पर थूकती है और इनको सलाह देती है कि आप नेचर को खुद छेड़छाड़ करते हैं, आप खुद जो है एक कम्युनिटी को दबा के दूसरी कम्युनिटी को उठाते हैं। ये नेचर को छेड़छाड़ है। मैं अगर चाहूँ अब ये दोनों बच्चों को जो चाहे वो व्यवहार कर सकता हूँ इनके साथ, लेकिन मैं गांधी सैनिक हूँ। मैं भारत के अंदर गांधी सैनिकों की तादाद को बढ़ाना चाहता हूँ। जो मुझे खुशी है कि ये मोबाइल एक ऐसा औजार है, एक ऐसा माध्यम मुझे मिल गया है जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर तेज़ी से गांधी सैनिक फैल रहे हैं। तो मैं यहाँ हूँ लेकिन नेचर को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग इस परिंदे से सीखिए। ये परिंदा जो है अपने लिए रोज़ उतना ही लेता है जितनी उसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं लेता और इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। जैसे मिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लीजिए, रोज़ नाश्ते में उनको 70,000 गाली मिलती है, लेकिन वो अपने काम पर ध्यान देते हैं और वो एक ज़िंदा मिसाल है हिंदू समाज के अंदर, उन लोगों के अंदर जो लोग दौलत कमाते हैं, जो लोग इंडस्ट्री बनाते हैं, जो नेचर को छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। ये मिसाल है मौलाना साद साहब के लिए, जिनके पास 24 एकड़ में फैला हुआ बंगला है। ये मिसाल है तमाम हिंदू बाबाओं के लिए जिन लोगों ने अपने लिए महल बनाए, जिन्होंने अपने लिए दुनिया बनाई। और मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया लेकिन ज़रा सा भी नेचर को छेड़छाड़ नहीं किया, नेचर के अधीन होकर रहे। उन्होंने जब उनका इंतकाल हुआ APJ अब्दुल कलाम साहब का, तो उनकी पेटी में सिवाय उनके कपड़े के कुछ नहीं मिले। और जब उनकी फैमिली की तरफ कैमरा घुमाया गया तो किसी भी आदमी के लिए कलाम साहब ने कुछ नहीं किया। यानी दुनिया में इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, लेकिन इंसान दुनिया के अंदर नेचर को छेड़छाड़ करके कोरोना जैसी महामारी को लाता है, कोरोना जैसी महामारी पैदा होती है। इसलिए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि गांधी सेना जो है उसकी तश्कील हो, गांधी सेना जल्दी बने। गांधी सेना जो है उसके बायलॉज बहुत ही अच्छे हैं। जो बायलॉज पर अगर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट अमल करेगी तो कोरोना से बड़ी महामारी भी दुनिया में नहीं आ सकती। कोरोना की महामारी को हम लोगों ने जन्म दिया है। आप आज से ये इन पक्षियों पर देखिए, आप इन पक्षियों को ऊपर ये बच्चे जो है कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जंगली पक्षी जो कभी घर में नहीं आते। आप सभी मुसलमानों से और सभी हिंदुओं से रिक्वेस्ट है कि आप
अपने अपने अलग अलग मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए भाईचारा के लिए एक दूसरे घर पे जाने आने की आदत डालिए, ताकि भाईचारा बढ़े और जो है नफ़रत दूर हो और एक अच्छे भारत का उदय हो। जय मूल निवासी, गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद। कबूतर के नहीं अभी उड़ेंगे नहीं, बहुत बड़े हो गए लोग। हाँ, एक चोंच मार रहा है, बहुत बड़े हो गए। अभी सब खूबसूरत नहीं दिख रहे, काले।